हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 36 रुपए का शेयर है, 5% की गिरावट है और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये टूट रहा है। गिरावट की वजह क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट 36 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, भयंकर गिरावट है और एक महीने में अगर आप देखो तो ये गिरावट 26% की देखने को मिली है। 50 रुपए के करीब शेयर था, टूट के बिखर रहा है और ये लगातार टूट रहा है, कहीं पर भी गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक साल में अगर आप देखो तो पिछले एक साल में ट्राइडेंट लिमिटेड में अभी भी 118% का ग्रोथ है। 16 रुपए का शेयर था, बहुत बड़ी तेजी देखी, 68 पे पहुंचा, अब आधा हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है ट्राइडेंट का शेयर। 3 साल में भी अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में 480% का ग्रोथ अभी भी है। देखिए, डेफिनेटली ट्राइडेंट में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी 2020-2021 के दौरान, जब ये शेयर आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा था, जब 3-4 रुपए का शेयर था। कई बार मैंने वीडियो बनाए थे, कहा था कि देखो खरीदारी के बढ़िया मौके हैं और खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिए आपकी होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन जैसे ही शेयर 50 रुपए के ऊपर निकला तब मैंने ये भी कहा था कि अब मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि शेयर दोबारा 40 रुपए के नीचे जाए, और अब 40 रुपए के नीचे पहुंच भी चुका है। लेकिन देखो, अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन होती तो डेफिनेटली 35 से 40 का जो रेंज था वो बाइंग का रेंज जरूर होता। लेकिन हुआ क्या, एक बड़ी खबर निकल कर आ गई कि भैया ट्राइडेंट ग्रुप के जो एक्स सीएफओ है उसको अक्यूज किया गया है 8 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में। यहां पर आप देखिए कि हरविंदर सिंह, फॉर्मर सीएफओ ऑफ ट्राइडेंट ग्रुप लिमिटेड, हैज बीन अक्यूज ऑफ embezzling funds from the company between April 2019 एंड February 2020। मतलब इस काल के दौरान इन्होंने भैया तकरीबन जो मतलब कई सारे पैसे हैं जिसका गबन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, अगेन टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, गिल हैड वर्किंग इन वेरियस कंपनीज ऑफ ट्राइडेंट ग्रुप फॉर ओवर 34 years. An amount of more than 8 crore was found transfer to Gill's personal account through a total 185 online net banking transaction in an internal audit in the company। तो देखो, कई सालों से काम कर रहे थे कंपनी में और ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू पता चला है कि उन्होंने 8 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा अपने पर्सनल अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं और कुल मिलाकर 185 जितने ट्रांजैक्शन इन्होंने किए हुए हैं। तो ये वाकई में हैरानी वाली बात ज़रूर है। इंटरनल ऑडिट अभी इसकी चल रही है और मीनवाइल अकाउंट्स ऑफ द अदर एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो बीइंग चेक्ड। एक मामला है, अब बाकी एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स भी चेक किए जा रहे हैं। और जब भी ऐसा कुछ होता है, जाहिर सी बात है भैया, कंपनी पर प्रेशर बनता है, और वो भी ऐसे माहौल में जब मार्केट ऑलरेडी सबको पछाड़ रहा है, ऑलरेडी सबको भैया भिगो भिगो के धो रहा है। मिड कैप शेयर है, 18,855 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो 1 करोड़ 14 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। देखो, अगेन ट्राइडेंट कंपनी बहुत अच्छी है, खराब कंपनी नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें निकल कर आई है उसने कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है। दूसरी ओर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अगर हम देखें तो 180 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जो कम इसीलिए था क्योंकि इससे पहले दिसंबर में 211 करोड़ का प्रॉफिट था। रेवेन्यू में भी कमी आई थी पिछले क्वार्टर के मुकाबले। ट्राइडेंट को लेकर अगर हम देखें तो ट्राइडेंट में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। देखो, अगेन कंपनी अच्छी है, खराब नहीं है, लेकिन ये जो चीजें चल रही है, इंटरनल जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए शेयर को हैम्पर कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी दोबारा देखने को जरूर मिल सकती है। ट्राइडेंट को लेकर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ट्राइडेंट में 2022 में अगर आप देखो तो जनवरी महीने में बिकवाली के ट्रांजैक्शन जरूर देखने को मिले हैं, ट्रस्ट के द्वारा और डायरेक्टर्स के इमीडिएट रिलेटिव्स के द्वारा। कंपनी में डेफिनेटली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है 2022 फाइनेंशियल ईयर में। जो इनका रेवेन्यू 4,500 करोड़ का था वो सीधा 7,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। जो प्रॉफिट की हम बात करते हैं, जो प्रॉफिट 300 करोड़ का था वो 834 करोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब भैया अच्छे प्रॉफिट्स हैं और अच्छे रेवेन्यू भी है, लेकिन मार्च क्वार्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश किया है, क्योंकि 180 करोड़ का ही इन्होंने मुनाफा कमाया है उस क्वार्टर में।
ट्राइडेंट को लेकर अगर हम इनके यहाँ पर देखने की कोशिश भी करें तो सस्ता शेयर है, 21-22 का पी है, जो सेक्टर पी 104 से काफ़ी कम है, और 100% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो। डेफिनेटली मौके हैं खरीदारी के, और इस खबर का जो इम्पैक्ट पड़ना था वो डेफिनेटली हमने देख लिया है कि भैया काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो काफ़ी बड़ी पिछले एक महीने में इसने दिखाई है। 25% तक की गिरावट पिछले एक महीने में ये दिखा चुका है, लगातार टूट रहा है। देखो, पहली चीज़ है कि खरीदारी के मौके कहाँ पर बन सकते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं, तो मेरे हिसाब से जो खरीदारी के मौके बनने चाहिए वो वहां पर बनेगा जहां पर इसका सपोर्ट बनेगा। अभी तो भैया फ्री फॉल नजर आ रहा है, लेकिन एक बार जहां कहीं इस तरीके का सपोर्ट बनना शुरू हो गया तो समझ लो वहां पर खरीदारी के मौके भी बन सकते हैं। अगर ऐसे ऐसे सपोर्ट अगर बनना शुरू हो कुछ दिनों तक, अगर शेयर किसी एक प्राइस रेंज को होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि अच्छा एक सपोर्ट बन सकता है, यहां से दोबारा तेजी की तरफ शेयर भाग सकता है। ट्राइडेंट की वेबसाइट पर अगर मैं आपको लेके चलूँ तो भैया टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है, और उसके साथ साथ पेपर एंड स्टेशनरी एंड केमिकल से भी जुड़ी कंपनी है, लेकिन जो मेनली इनका जो रेवेन्यू आता है वो टेक्सटाइल से आता है। टेक्सटाइल में भी अगर आप देखो तो भैया कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह अच्छी प्रेजेंस रखती है, और कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट भी मानी जाती है। ट्राइडेंट में अगर हम देखें तो भैया अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, खरीदारी करने का सही मौका भी है, और लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा इसने अभी भी बनाकर दिया है। यहाँ पर देखो तो 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड नहीं है, डोमेस्टिक वाले भी नहीं है। 3.13 एफआईएल्स के पास है, 23.92% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। ओवरऑल ट्राइडेंट को लेकर मेरी एक ही सलाह है कि भैया ये जो चीज़ निकल कर आई है, कहीं ना कहीं इस तरीके के जो एलिगेशंस हो कंपनी पर जब भी लगते हैं वो कभी भी एक अच्छे एंकरेजिंग के तौर पर तो कभी भी माने नहीं जाते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करने भी जाए कंपनी के शेयर प्राइस को लेकर को काफ़ी बड़ी गिरावट है, 68 से टूटकर नीचे आए, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है ये। तो जो खरीदारी के मौके हैं वो शायद 32 रुपए की रेंज के आसपास बनने चाहिए। अर्लियर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 38-39 का सपोर्ट नजर आता था, लेकिन अब वो भी टूट चुका है। तो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो तो 24 का है, लेकिन वो काफ़ी नीचे की तरफ नजर आ रहा है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि देखो, ट्राइडेंट खरीदारी करिए तो बने रहो, कंपनी खराब नहीं है, बाउंस बैक डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट में है, अच्छी से अच्छी दिग्गज से दिग्गज कंपनियां भी टूट के बिखर रही है, तो जाहिर सी बात है ट्राइडेंट उसमें टूटना लाजमी है। लेकिन अभी थोड़ी और फर्दर करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है इन्फ्लेशन की वजह से, और कई सारी चीज़ें अभी के लिए परेशान भी कर रही है मार्केट को, लेकिन इस गिरावट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो धीरे धीरे जेब से पैसा निकालिए, धीरे धीरे कुछ कुछ क्वांटिटी खरीदते जाइए, और ट्राइडेंट को लेकर मैं कहूँगा कि अगर 35 के नीचे जाता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, 5 रुपए शेयर में गिरावट आए खरीदारी करो, वेट करो, 5 रुपए गिरावट आए खरीदारी करो। तो हर 5-5 रुपए की गिरावट पे अगर आप चाहो तो यहाँ से एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।